आदि रामायण में नल नील को समझा रहे थे राम मंत्र के बारे में हनुमान जी। तो आदि रामायण में लिखा गया कि एकतः सकला मंत्रा, एक तो ज्ञान कोटयः, एक तो राम नाम स्यात्, तदपि श्यान्त वैषमम्। देश काल क्रिया ज्ञान आदनपेश्यः स्वरूपतः, अनंत कोटि फलादो राम मंत्रो जगदपतेः। इसीलिए शंकर जी ने कहा था कि महामंत्र जोई जपत महेशु, और काशी मुकुति हेतु उपदेशु। और कल की कथा में हमने सुना कि श्री गुरु कौन है। आज इन्हीं पंक्तियों के साथ यह कथा प्रारंभ कर रहा हूं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। कल आपने सुना कि श्री गुरु कौन है। आप आत्मिक गुरु, मानसिक गुरु, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा गुरु, माता गुरु, पिता गुरु, जिस भी गुरु को आप माने, हृदय में समा लें, वही आपका गुरु। गोस्वामी जी ने नरहरि दास जी को गुरु समझ के लिखा, फिर शंकर जी को लिखा, फिर शंकर जी पार्वती जी को लिखा, फिर रामचरितमानस को लिख दिया, फिर हनुमान जी को भी गुरु बताया, फिर जगत जननी सीता, श्री गुरु माने श्री माने सीता, श्री अर्थात सीता। रामानंदाचार्य संप्रदाय जो है, रामानंद संप्रदाय, उसे दूसरा नाम श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। तो श्री संप्रदाय की जो गुरु हैं वो जगत जननी सीता मानी जाती है। उस दृष्टिकोण से श्री गुरु माने सीता। पर आगे की पंक्ति क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, कि श्री गुरु तो हमने मान लिया, उनका जो चरण है, उनका जो चरण रज है, वह सरोज की भांति है। सरोज अर्थात कमल, कमल की भांति है। क्या हमने और आपने कभी सोचा कि कमल की भांति क्यों है, गेंदे की भांति क्यों नहीं है, गुलाब की भांति क्यों नहीं है, सूरजमुखी की भांति क्यों नहीं है, चंपा की भांति क्यों नहीं है, चमेली की भांति क्यों नहीं है, कमल की भांति ही क्यों है? जो मन में आएगा वो लिख देंगे क्या संत महात्मा? नहीं, भाव समझिए। ऐसा कोई भी फूल या पुष्प नहीं है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों जितनी कमल की होती हैं। तो गुरु की जो जड़ है वह कमल की भांति गहरी जड़ है। इसलिए गुरु का चरण कमल की भांति है, क्योंकि कमल जितनी गहराई तक जाता है उतनी गहराई तक के ये कोई भी पुष्प की जड़ें नहीं जाती हैं। इसलिए चरण कमल की बात होती है। चरण गुलाब कभी सुना है बोलते हुए? नहीं। चरण गेंदा सुना है? नहीं। दूसरी बात, आंधी आ गई, तूफान आ गया, हवा चलने लगी, ये पत्तियां कब बिखर जाती हैं पता नहीं लगता है। कभी आपने देखा है कमल को बिखरते हुए? नहीं।
गुरु का आशीर्वाद जो होता है कमल की भांति इसलिए है कि वह बिखरता नहीं है आंधियों से, वह बिखरता नहीं है किसी तूफानों से, इसलिए कमल की भांति। तीसरा, चलिए इस धरती पर प्रलय आ गया, चारों ओर जल ही जल फैल गया। क्या होगा इन फूलों का, जरा सोचिए। बह जाएंगे, कोई गटर में चला जाएगा, कोई नाले में चला जाएगा, कोई नदी में बहते बहते सागर में मिल जाएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। परंतु कमल ही एक ऐसा फूल है, इस पूरे विश्व में यदि जल भर जाएगा तो अपने आप जल के आधार पर ऊपर चला आता है, वह कभी डूबता नहीं। गोस्वामी बाबा हैं तो गुरु का बताया हुआ जो ज्ञान है वह कभी डूबने वाला नहीं है, जैसे कमल नहीं डूबता है। तो निज मन मुकुर सुधार, तो कैसे होगा? उस जो चरण कमल को आप पाओगे, और उस श्री गुरु के चरण कमल को पाना है तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो निज मन मुकुर सुधार। पड़ोसी के मानसिकता को सुधारने के लिए नहीं बोल रही है ये बात। प्रकाश पांडे के मन को सुधारने वाला मैं कौन हूं? मैं नहीं हूं। प्रेम जी के मन को मैं कैसे सुधार सकता हूं, और मेरे मन को आप कैसे सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। तो निज मन मुकुर सुधार। अपने पुत्र के मन को हम नहीं सुधार सकते, अपने माता के मन को नहीं सुधार सकते, अपने पत्नी के मन को नहीं सुधार सकते, अपने खून के मन को जब हम नहीं सुधार सकते तो किसका सुधार सकते हैं जी? संस्कार दे सकते हो, उसके मन को नहीं सुधार सकते। मन बड़ा चंचल होता है, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो निज मन मुकुर सुधार। तो कैसे करना है? अपने मन को सुधारो, और सुधारो कैसे सुधारो? मुकुर सुधार। दर्पण के आगे खड़े होकर के सोचो। दर्पण में यदि कोई धूल जमी हुई है, गुरुदेव के चरण रज का धूल जमा हुआ है, उसको यदि ऐसा मारोगे कपड़े से तब तो स्क्रैच आ जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा ना, फिर तो दर्पण में ठीक से दिखाई नहीं देगा। परंतु इसका आशय ऐसा नहीं है। बन्नी को बुला लो, बन्नी को बुला लो। अच्छा अच्छा। तो निज मन मुकुर सुधार। तो उस दर्पण के आगे खड़े रह करके उस दर्पण में जमने वाली गंदगी को धीरे से हटाने के लिए बोल रहा है, स्क्रैच मारने के लिए नहीं बोल रहा है। और कौन है जो दाई दीदी भैया चाचा काका मन घर से निकलते त दर्पण ला नहीं देखा है? जरा देख, सोच के तो देखो, देखते हैं कि नहीं? देखते हैं ना। कैसे दिख रही हूं, कैसा दिख रहा हूं, ये वाला कैसा कुर्ता लग रहा है, ये वाला शर्ट कैसा लग रहा है। वह यदि कुरूप भी होगा तो देखता है, स्वरूप भी होगा तो देखता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, किसी के नैन और नक्श यदि बुरे हैं तो भी देखता है। कोई बड़ी खूबसूरत महिला है वो भी देखती है, पर वो देखना नहीं है। इस पंक्ति में वही कह रहे हैं कि वो नहीं देखना है, तो क्या देखना है? निज मन देखना है, अपनी शकल नहीं देखना है, कितना सुंदर हूं और कितना बुरा दिख रहा हूं। नहीं, निज मन, उस मन को देखो और ये सोचो कि भैया कल मैंने क्या किया था और आज घर से निकल रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। उस मन को परिष्कृत करो। तो उस मन को परिष्कृत कैसे करेंगे? कैसे किया जाए मन को परिष्कृत?
एक भी इस विश्व के अंदर ऐसा आदमी नहीं हो सकता। संस्कार चैनल में मैं बोल रहा हूं, यदि कोई ऐसा आदमी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर जरूर वो मुझसे बात करे, ताकि मैं उससे पूछ सकूं, उन महानुभाव से मैं मिल सकूं जो मैं बात कहने जा रहा हूं। एक भी इस विश्व के अंदर ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपने मन की बात को, कोई ना कोई ऐसी बात है जो किसी न किसी से ना छुपाया। मैं जिस चीज को अपनी पत्नी को कह सकता हूं वह अपनी माता से नहीं कह सकता। जिस चीज को मैं अपनी माता से कह सकता हूं अपने पिता से नहीं कह सकता। जिस चीज को मैं किसी को चाहता भी हूं, प्रेम करता हूं, उससे कह सकता हूं, वो बात अपने पिता को नहीं कह सकता। जो चीज मैं अपने पुत्र को कह सकता हूं मेरी पुत्री को नहीं कह सकता। पुत्री को कह सकता हूं वो भतीजे को नहीं कह सकता। संपूर्ण रूप से मन की 100% बातों को मैं अकेला किसी एक व्यक्ति को यदि बता दूं, ऐसा यदि सोचता है कोई आदमी तो कह दे खड़ा होकर, हो ही नहीं सकता। यही बाबा कह रहे हैं, एक बार सोचो तो सही आप कैसे हो, आपका मन कैसा है, देख लो कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो। हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं एक बार सोच के देखना कौन कौन सी चीजें हमने छिपाई है। एक न एक ऐसी चीज रहेगी जो हृदय के अंदर ऐसी रहेगी जिसको आप और सिर्फ आप जानते हो, जिसको कोई नहीं जानता। या तो आप शर्म के मारे नहीं बता सकते, आप खुशी के मारे नहीं बता सकते। इसलिए बात आ रही कि निज मन मुकुर। उसके बाद आपका मन परिष्कृत हो गया। परिष्कृत मन होने के बाद ही आप राम को पा सकते हो। हनुमान चालीसा का पहला दोहा ही संपूर्ण हनुमान चालीसा है, पूरा रामचरितमानस है। बोले क्यों? कि वरनो रघुवर विमल यस। आपका मन परिष्कृत हो गया। अब आप सीधे हनुमान जी को नहीं मिल सकते बाबा, दरवाजा बंद है, एकदम बंद है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पहुंच ही नहीं सकते। बोलते रहो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। हनुमान जी कहते हैं कि वरनो रघुवर विमल यश। उसके बाद सबसे पहले राम के यश का गान करो और वर्णन करो। ये मेरी पहली शर्त है मुझे पाने के लिए। ये है इसका मतलब। तो कौन कौन किए? शंकर जी ने वर्णन किया पार्वती जी के पास, कागभसुंडी जी ने वर्णन किया गरुण के पास, याज्ञवल्क जी ने वर्णन किया भरद्वाज जी के पास, हनुमान जी ने वर्णन किया राम जी के पास, सुग्रीव जी के प्रसंग में सुग्रीव के पास वर्णन किया है राम जी का। राम जी ने वर्णन किया सीता जी के पास राम के बारे में अशोक वाटिका में। किष्किंधा लौट के आए तो सीता जी का वर्णन राम जी को बताया है। वर्णन की तो कहानी है, तो किसका वर्णन? श्री राम का वर्णन। पहले श्री राम के यश का वर्णन करिए तो, और उसके बाद बिल्कुल उधारी नहीं है। यहां पे कोई उधार लिखने की जरूरत नहीं है। आप राम जी को समझो, राम के यश का वर्णन करो, उसके बाद तत्काल में तुरंत जो दायक फल चार, ये 4 फल है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ले लो। इस धर्म अर्थ काम मोक्ष को ले लो। क्यों ले लो? हनुमान जी उधारी नहीं रखते। ये 4 लो, उसके बाद आगे बढ़ो। फिर आपको अधिकार बनता है मुझे याद करने का। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष कितना शानदार शब्द है। धर्म पहले क्यों है? ये मेरा अपना चिंतन है। कोई माने उसे भी प्रणाम और ना माने उसे भी प्रणाम। पहले धर्म, धर्म करना ही पड़ेगा। तो धर्म को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थ चाहिए। अर्थ नहीं होगा तो ये पंडाल लगेगा क्या? माइक नहीं होगा तो आप सुन लोगे क्या?
नहीं। तो इस धर्म के कार्य के लिए पहली आवश्यकता क्या होती है? अर्थ की। जब अपने पास अर्थ आने लगता है तब हम दिक्कत ये होता है कि धर्म को भूल जाते हैं। जब पैसा आने लगता है तो हम क्या करते हैं? अर्थ को भूल जाते हैं और कहां चले जाते हैं? काम में। इसलिए वो तीसरे क्रम पे आता है काम। धर्म, अर्थ, काम। अब काम दो प्रकार के, एक कामी वाला काम। तो कामी वाला काम जो होगा उसमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां होंगी। तो जब अधिक पैसा आ गया तो या तो कामी वाले काम में चले जाओ, या तो काम माने निष्काम कर्म में चले जाओ। तो कामी वाले काम में यदि चले गए तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और निष्काम कर्म में चले जाओगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर क्या आपने कभी सोचा एक ही शब्द है जो दो जगह है? व्यक्ति में कौन सी बुराइयां नहीं होनी चाहिए? काम, क्रोध, मद, लोभ। काम दोनों जगह है। क्या खूबसूरत है काम। पुरुषार्थ में भी काम, बुराइयों में भी काम। तो क्या होता है, वहां का कामी जो है अर्थ पाने के बाद जब कामी की दृष्टि में लग जाता है तो वो बुराइयों में जाता है, विकारों में जाता है। तो जब विकारों को प्राप्त करता है तो जहां विकार आते हैं वहां पहले काम शब्द आता है। काम, क्रोध, मद, लोभ। क्रोध, मद, लोभ काम नहीं बोलते। वही जो काम है ना, उछल करके यहां बुराई में पहले नंबर पे आता है काम, कामी वाला काम। और जो निष्काम रहता है वहां मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और यहां वाला ट्रांसफर हो जाता है। आ जा बेटा यहां पे, अब तू कामी हो गया, काम ले ले, बढ़िया पैसा कमा, काम ले। और उसके बाद क्रोध कर, मद कर पैसे का, लोभ कर फंस चक्कर में, और जा राम नाम से। काम, क्रोध, मद, लोभ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एक ही शब्द है, दोनों जगह आ रहा है। मैंने परिभाषा बताया। तो जब आप निष्काम कर्म वाले काम को जोड़ लेते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों के चारों मैं आपको देता हूं। उसके बाद समाज को अगली पंक्ति में जाना चाहिए। क्या? कि बुद्धिहीन तनु जानिके। अब यहां वह प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी को कि मैं बुद्धिहीन, कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। अभी तक पवन कुमार को नहीं सुन रहे हैं। पहला दोहा में पवन कुमार गायब, दूसरे दोहे में आपको अधिकार है हनुमान जी को सुमिरन करने का। पहले दोहे में तो क्या हुआ देख लो, ध्यान दो, है ना। पहले दोहे में क्या करना है? राम जी के विमल यश का गान करना है, चार पुरुषार्थ प्राप्त करना है, मन को परिष्कृत करना है, गुरु जी जो कहते हैं उस पे चलना है। जब ये करोगे तब आप हनुमान को पाने के लिए पात्र हो रहे हो, और मेरा सुमिरन करो तब मैं आपको फल दूंगा। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अब मुझे आप बल दे दो, बुद्धि दे दो और विद्या दे दो। तो कौन सा बल? ऐसा वाला बल, ताकत वाला बल। बल के कितने प्रकार हो सकते हैं? मानसिक बल, आत्मिक बल, आध्यात्मिक बल, अनेकानेक बल के प्रकार हो सकते हैं। सब बल मुझे दो, सिर्फ ताकत वाला बल नहीं। यदि मेरा शरीर है 4 फीट का, मुझे आत्मिक बल दे दो। 4 फीट का आदमी जो है ना, हिटलर पूरे विश्व को हिला दिया था, आत्मिक बल से हिलाया था। उदाहरण है, मुसोलिनी भी 4.5 फीट का था, ऐसा हिलाया विश्व को ना, तो होश उड़ गए थे लोगों के। इसलिए बल, आत्मिक बल, मानसिक बल, ये वाला बल। और बुद्धि,
कौन सी बुद्धि? सुबुद्धि, कुबुद्धि। अब वहां घुसो। सुबुद्धि दो, अच्छा जी, कुबुद्धि क्यों नहीं? और कुबुद्धि मिल गई तो? मंथरा थी एक कुबुद्धि की परिचायक मानस में, क्या हुआ? वहां शूर्पणखा थी कुबुद्धि की परिचायक, क्या हुआ? और बल बुद्धि विद्या, विद्या भी दो प्रकार का समझ लो, साधारण रूप से देखें तो दो प्रकार का, सुविद्या, कुविद्या। अच्छी विद्या, बुरी विद्या। तो बुरी विद्या यहां मंथरा के पास थी, और वही बुरी विद्या कहां थी? शूर्पणखा के पास। एक ने ऐसा कुविद्या चलाया, कुबुद्धि किया कि अयोध्या की राज दीवार हिल गई। परंतु वाह रे भरत और वाह रे राम, उन्होंने उस दीवार को ढहने से बचाया। यही है मानस। और वाह रे शूर्पणखा की कुबुद्धि और कुविद्या, कि जब खरदूषण का अंत भगवान राम किए हैं तो जा करके जब बताई है रावण को, तो उसके मन में आया कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता, या तो ईश्वर होगा। फिर सोचता है ईश्वर होंगे तो होंगे, मुझसे भजन तो नहीं हो पाएगा, चलो एक बार मैं परीक्षा ले लेता हूं। तो परीक्षा लेने निकल गए। राम जी तो यही चाहते थे, पहुंच गए लंका राम जी उसको ढहाने के लिए। तो एक कुबुद्धि और कुविद्या जो है लंका को ढहा दी। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी भरत और राम जैसे भाई नहीं थे। दूसरा, क्या कभी हमने सोचा है कि मानस भाइयों की कहानी है? रामचरितमानस भाइयों की कहानी है। हर भाई ध्यान से सुन ले। भाई के बीच में, यदि आपके बीच में आगे चल करके संपत्ति के बंटवारे के लिए खून खराबा कभी मत करो, कुछ नहीं मिलेगा, संपत्ति साथ में नहीं जानी है। एक आदमी त्यागी बन जाओ भरत की तरह, समझ रहे हैं? एक आदमी त्यागी बन जाओ, 10 साल 20 साल बाद देखना आप सबसे ऊपर निकल जाओगे, क्योंकि उस त्याग में आपका भाव रहेगा और राम ऐसी कृपा करेंगे कि आप कहां के कहां पहुंच जाओगे। इसी जांजगीर में मैं बताऊंगा, जो राम नामी ऐसे गाते हैं और कीर्तन ना, राम का कीर्तन गाते गाते उनके बच्चे जो है ना सब सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर बने हुए हैं राम जी की कृपा से। बता दूंगा मैं, 50 उदाहरण बताऊंगा। पिता सिर्फ राम नाम गाता रहा, बच्चे आगे निकल गए। ये होता है राम का प्रभाव। भाइयों, मानस बताती है यह भाइयों की कहानी है। भाइयों के बीच में प्रेम हमेशा जगा के रखिए, लड़िए मत। एक आदमी कम से कम राम बन जाए या भरत की तरह सोच वाला, परिवार नहीं बिखरेगा। ठीक है, किसी कारण से आप अलग हो गए, परंतु ऐसा ना हो कि देखी देखा बंद हो जाए, ऐसा ना हो कि दुश्मनी हो जाए। इस स्थिति में रहें कि एक दूसरे के घर जाके खाना खा सकें, एक दूसरे के घर जाके सुबह की चाय पी सकें। यही मानस सिखाता है। तो कैसे है भाइयों की कहानी? वहां 4 भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और 3 माताएं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कभी हमने सोचा होगा कि 3 माताओं में सबसे भाग्यशाली कौन है? माताएं बोलेंगे कि कौशल्या जी सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, जिन्होंने राम को अवतरित कर दिया। और कुछ लोग कैकेयी को डांट भी सकते हैं, गालियां भी दे सकते हैं कि उन्होंने राम को वनवास करा दिया। अलग अलग दृष्टिकोण है। कभी कैकेयी के राम पर, कभी भजन करूंगा, राम कथा करूंगा, तो कैकेयी के बारे में भी बात करेंगे। पर यदि दोनों माताओं से यदि आप देखोगे तो सबसे चतुर और सबसे सुजान और सबसे बुद्धिमान जो माता थी वो सुमित्रा ही थी, जिस पर चर्चा नहीं होती है। बोले क्यों? 2 बच्चे थे, एक को राम जी के साथ लगा दी और एक को भरत के साथ लगा दी। तुम राम की सेवा करो बच्चे, और एक शत्रुघ्न चरण पादुका लेके नंदी ग्राम में बैठे रहे। 14 साल तक के शत्रुघ्न जो है अयोध्या को चलाते रहे। उस आशीर्वाद से चलाया किसने? शत्रुघ्न जी ने। इसलिए शत्रुघ्न कर्म के प्रतीक हैं। सुमित्रा जैसी भाग्यशाली मां, इधर भी खुश और इधर भी खुश, कैकेयी भी खुश, कौशल्या भी खुश। सोचा कभी
भाई राम की अम्मा थी कौशल्या जी, उधर लक्ष्मण को लगा दी, कौशल्या जी खुश हो गई। इधर भरत जी की अम्मा कौन थी? कैकेयी जी, शत्रुघ्न को लगा दी। कैकेयी अम्मा तुम भी खुश रहो। क्या भाव है सोचिए। मेरा दृष्टिकोण है कि सुमित्रा से प्यारी माँ तो है ही नहीं, दोनों को खुश कर दी अपनी जेठानी को। ऐसे ही रहने चाहिए जेठानी और देवरानी का जो है ना प्रेम, ऐसा ही रहना चाहिए। यहां भी किसी न किसी को त्याग करने की जरूरत है। अब आगे आइए, खरदूषण, दो भाई, दोनों मरे। खरदूषण थे ना, दो भाई थे, मरे। आगे आइए, बाली सुग्रीव, दो भाई। उसके आगे आइए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीन भाई। भाइयों की तो कहानी है, कभी सोचा आपने? एक विभीषण था उसी मोह की नगरी में संत, और दो अलग किस्म के थे। संत लंकेश बन गया संतत्व में, कभी सोचा ही नहीं थे, दोनों निपट गए बेचारे। तो यहां भाइयों को एक होना है। तो बोले कि ये सब क्या चाहिए? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार। फिर बोलते हैं अब तीनों चीज को दो, तीनों चीज आप पालो, उसका समुचित रूप से जब आप पालन कर लोगे, सब आ जाएगा। तो उससे पहले क्या करना चाहिए? क्लेश और विकार को हरना चाहिए। क्लेश और विकार नहीं रहना चाहिए। तो बोले क्यों? तो क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। राग, द्वेष। राग के साथ सदैव द्वेष आता है। इसीलिए मानस में जब ईश्वर को प्राप्त करने की बात होती है तो अनुराग बोला जाता है, राग नहीं बोला जाता है। एक बार यदि देखो तो राग शब्द भी अच्छा ही है, उसमें भी प्रेम का थोड़ा सा भाव होता है, पर जब राग ही सिर्फ रहता है तो वहां से द्वेष भी पैदा होता है। दो पड़ोसी में अच्छी दोस्ती है, कोई बात हो गई तो द्वेष पैदा हो गया। राग द्वेष दोनों सगे भाई हैं, एक साथ चलते हैं। राग द्वेष। अविद्या, अभिविनेश, मृत्यु का भय खत्म हो जाना चाहिए। अस्मिता, जो हम लड़ाइयां लड़ते हैं, भाषाई अस्मिता, प्रादेशिक अस्मिता, हमर समाज की अस्मिता, कुर्मी समाज की अस्मिता का मामला है, साहू समाज की अस्मिता का मामला है, निषाद समाज की अस्मिता के मामला है। उसमें एक भाव होता है अभिमान का। भगवान ने थोड़ी कहा था कि ऐसा आप लाइए, भाषावाद, क्षेत्रवाद, कहां कहा था? कभी नहीं कहा। तो 5 चीजें हैं। अब 6 चीजें क्या होती हैं क्लेश के बाद? विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, 4 ये चीजें हैं। 4 चीजें ही अपन समझते हैं। उसके बाद चालू होता है सबसे खतरनाक चीज, जिसके कारण ये 4 चीजें आती हैं, वो है मत्सर। मत्सर, ईर्ष्या। ईर्ष्या सारी जननी है इन सब चीजों की, चारों चीजों को पैदा करने की। क्यों? मंथरा जी के और कैकेयी जी के मन में ईर्ष्या ही आई थी ना। राम जी राजा बनने वाले हैं और भरत नहीं बनने वाले हैं, ईर्ष्या से पैदा हुआ। ईर्ष्या से क्रोध आया ना, क्रोध से ईर्ष्या कहां आ रहा है? इसलिए इसको कोई साइलेंट रहता है। मत्सर, और सबसे खतरनाक होता है मोह, 6वां नंबर, मोह। सबसे खतरनाक होता है मोह। क्यों? क्योंकि काम पर नियंत्रण कर सकते हो, क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हो, मद पर कर सकते हो, लोभ पर कर सकते हो, मत्सर पर कर सकते हो, मोह पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन होता है। क्यों? कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच में, वहां धृतराष्ट्र क्या था? मोह का प्रतीक था। और यहां रावण किसका प्रतीक है? मोह का प्रतीक है। इसलिए अहंकार को मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगा भगवान राम को। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक था, जल्दी मार दिए उसको। संकेत को समझिए मानस। फिर मेघनाथ मरा, काम का प्रतीक था, लक्ष्मण जी मार दिए उसको आसानी से।
पर मोह को मारना हमेशा कठिन होता है। रावण को मारने में राम जी के पसीने इसलिए छूटते हुए दिखते हैं मानस में कि राम जी संदेश दे रहे हैं रावण के माध्यम से कि यह मोह है रावण, इसको मारने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखो राम होने के बाद भी रावण को मारने में मुझे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रावण मोह का प्रतीक है। मोह को मारना सबसे कठिन। ये बच्चा बैठा हुआ है, एक परिवार में एक माता पिता के दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा बहुत स्वस्थ रहता है और एक बच्चा दिव्यांग पैदा हो जाता है। चलिए देखें, उदाहरण लीजिए, एक दिव्यांग हो गया और एक स्वस्थ हो गया। पड़ोसी क्या करेगा, स्वस्थ बच्चे को ज्यादा पुचकारेगा और प्रेम करेगा, पर उसके माता और पिता उस दिव्यांग बच्चे के प्रति ज्यादा लाड करेंगे, प्यार करेंगे बनिस्बत उस स्वस्थ के। उसके लिए उसके प्रति ज्यादा भाव आएगा। क्यों? वो तो दिव्यांग है। तो प्रेम कहां हुआ? मोह है। माता और पिता को हमेशा अपने बच्चों के प्रति प्रेम नहीं होता, मोह होता है। वह कैसा भी रहे, काला रहे, लंगड़ा रहे, लूला रहे, दिव्यांग रहे, मानसिक रहे, उसको उतना ही प्रेम से जो है ना माँ जो है और पिता उसको सहेज के रखता है, क्योंकि वह उसका खून होता है। मोह है। इसलिए इस मोह को मारना बड़ा कठिन होता है। यही मानस बताती है, यही गीता बताती है। क्यों? गीता में भी एक ही श्लोक है, पहला श्लोक ही संपूर्ण गीता है। पहला श्लोक जिसमें धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि संजय जरा बताओ ना, कुरुक्षेत्र के प्रांगण में पांडवों और मेरे बेटों के बीच में क्या चल रहा है? आ गया ना तेरा और मेरा? यदि क्या उन्हें प्रेम नहीं था अर्जुन से? क्या उन्हें प्रेम नहीं था युधिष्ठिर से? प्रेम तो था, दुर्योधन से भी प्रेम था, परंतु तेरा मेरा क्यों आया? वह वहां क्या जन्म हो गया? मोह, कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है और पांडवों के साथ क्या हो रहा है। दोनों तो सगे भाई थे, पांडु और वहां क्या हो गया? धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक हो गया। मोह को मारने की ही तो कहानी है। यही मानस कहती है। भाव आया, मैंने इस भाव को आपके सामने रखने की कोशिश की। भगवान राम सबरी जी के आश्रम पहुंचते हैं। ताहि दे गति राम उतारा, और सबरी के आश्रम पगुधारा। शिवरी नारायण लोक मान्यता के अनुसार सबरी से संबंधित है। थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। यह भाव मैं शिवरी नारायण आप सभी को दे रहा हूं। हनुमत की कथा है। हनुमान जी से पहली मुलाकात अब होने वाली है राम जी की। राम जी पहुंच रहे हैं कहां? सबरी के आश्रम। कि ताहि दे गति राम उतारा, कबंध को गति दिए हैं राम जी, और सबरी के आश्रम पगिधारा। सबरी के आश्रम में अपना पैर रख रहे हैं। सबरी जी मानने के लिए तैयार नहीं है। भाव देखिए, मानस है जितना सरल उतना कठिन। श्रीमद् भागवत पर बोलने वाले तो 1000 यदि मिलते हैं तो राम कथा पे बोलने वाले लोगों की संख्या 100 होती है। क्यों होती होगी सोचो जरा। और मेरी कथा में तो एक लंगड़ा था, एक लूला था, एक अंधा था, एक कुत्ता था, एक गधा था। मैं कहानी बताता ही नहीं। भाव प्रधान कथा चलेगी, मानस में है वही विचार आएगा मेरे पास। क्षमा करिएगा, मेरे पास भाव ही नहीं आ पाता कि मैं कहानी सुना करके आप लोगों को हंसी और मजाक में डुबाऊं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी कथाओं। पर सबरी सहमत ही नहीं हुई कि राम जी तुम मेरे आश्रम आने की बात कह रहे हो कि सबरी के आश्रमी पगुधारा। बोले नहीं, मंजूर नहीं है, चलिए आप। मैं इंतजार इतने वर्षों से कर रही हूं आपका, इसलिए नहीं कर रही हूं कि आप मेरे आश्रम आ रहे हो। तो अम्मा बताओ
मैं तो यही सोच रहा था कि मैं आश्रम आपके आ रहा हूं। बोले नहीं। अच्छा चलो राम जी, आप जरा बताओ तो सही, आप कहां कहां अभी तक गए थे? सबरी जी ने प्रश्न किया। तो बोले सुनो, मैं सबसे पहले जब पढ़ने के लिए गया वशिष्ठ जी के यहाँ, तो वहां पर मैं वशिष्ठ जी के घर गया था पढ़ने के लिए। बोले ठीक है, वो तो आपके कुल के गुरु थे, तो घर ही होता है, गुरु का घर गुरु है, चले गए। उसके बाद कहाँ गया? बोले विश्वामित्र जी के यहाँ गया। तो वहां क्या हुआ? तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बस ही विपिन शुभयाश्रम जानी। मैं विश्वामित्र जी के आश्रम गया। बोले ओ हो, फिर कहाँ गए राम आप? बोले फिर मैं अहिल्या जी के यहाँ पहुंचा कि आश्रम एक दीख मगमाही और खग मृग जीव जंतु तहनाही। वीरान था और आश्रम था गौतम ऋषि का। बोले अच्छा जी, फिर कहाँ गए? फिर जब वनवास हुआ तब हम भारद्वाज जी के यहाँ गए। कहाँ पे? प्रयागराज में। तो वहां कहाँ गए? कि भारद्वाज आश्रम सब आए और देखन दशरथ सुमन सुहाए। मैं भारद्वाज जी के आश्रम में गया। अच्छा प्रभु, ये बात है। फिर कहाँ गए? बोले हम चित्रकूट पहुंचे, हम वाल्मीकि जी से मिले और हमने पूछा कि हम कहाँ रहेंगे, बताइए। तो वाल्मीकि जी के यहाँ कहाँ गए? बोले देख राम छवि नयन जुड़ाने और करि सन्मान आश्रम ही जाने। हम वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। अच्छा जी, फिर कहाँ गए? वे सर्वंग मिले रास्ते में, सर्वंग ऋषि मिले जो अगस्त्य जी के शिष्य थे। वहां से जब निकले तब मैंने देखा ये राक्षस लोग बहुत ही तमाशा कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं इस पूरे विश्व को। तो मैंने वहां प्रण किया। बोले क्या? कि निश्चर ही न करो मही और भुज उठाई पनकीनी। भुजाओं को उठा करके राम ने वहां पर प्रण किया। राम को सिर्फ लोग समझते होंगे सिर्फ राम करुणा के प्रतिमूर्ति हैं, राम दयालुता के प्रतिमूर्ति हैं, राम भाईचारे की प्रतिमूर्ति हैं। तो वो हमारे आप सबके लिए तो ठीक है भाई, परंतु ऐसे लोग जो राम के ऊपर में उंगलियां उठाएंगे, उनकी आंखों को तीर से बांधने वाला और छेदने वाले राम। ध्यान रखिएगा, राम पराक्रम के देवता हैं। बोले क्या प्रमाण है? कि निशिचर ही न करो मही, इस पूरी के पूरी धरती को ना निशाचरों से हीन करूंगा। मही भुज उठाई पनकीन और सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। यहां से भी मेरी यात्रा होगी तो मैं आश्रम ही जाऊंगा। अच्छा प्रभु, और कोई मिला क्या? बोले हाँ। कहाँ? अगस्त्य मिले। तो वहां क्या हुआ? कि बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। अगस्त के यहाँ भी आश्रम में गया। नहीं नहीं प्रभु, ये तो सही आप कह रहे हैं, तो आपका दृष्टिकोण तो सही है। बोले हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। बोले क्या? कि ताहि दे गति राम उतारा, तो सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी हारने वाली नहीं थी, आप लोग हैं सबरी। बोले मुझे मंजूर नहीं है, मैं मानस की वह पात्र हूं कि राम को कभी भी मैं मेरे आश्रम में आने नहीं दूंगी, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। और उस यात्रा में सबसे पहले राम को मजबूर करती हैं कि बोलो मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरे घर में ही प्रवेश मिलेगा। और बोली है, सबरी और मानस में लिखा गया है, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम
जी हार गए, बोले अम्मा मैं तुम्हारे घर में आ गया, आज ये मेरा घर है। बोलिए सबरी माता की। यह है सबरी बात। फिर कभी सबरी के राम पर कथा करना होगा तो सबरी का भाव रखूंगा। सबरी जी से चर्चा होती है भगवान राम की, और नवधा भक्ति का प्रसंग आता है। आमतौर पर नवधा जब होता है, राम कथाएं होती हैं, नवधा का जब आप लोग कार्यक्रम कराते हैं तो उसमें आप लोग राम कथा के सुनने वाले हैं, बोलने वाले भी होंगे, राम कथा गाने वाले भी होंगे। मेरा एक भाव दे देता हूं। भगवान राम ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश नहीं दिया था। एक भाव दे रहा हूं मेरा, आप करिए कथा उपदेश दिया था, उसमें भी दिक्कत नहीं है। मेरा भाव दे रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं कि राम जी ने सबरी जी को नवधा भक्ति का संदेश भी नहीं दिया था। राम जी ने सबरी की नवधा भक्ति के बारे में बताते हुए वंदना की थी। राम जी ने वहां पर सबरी का स्तुति किया है माता के रूप में, उस नवधा भक्ति में बताते हुए। ये नौ भक्ति है मां, इसीलिए चूंकि यह स्तुति इसलिए है कि पहले चौपाई पर राम क्या कहते हैं कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, और सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान होकर के सुनना मां, इस नवधा भक्ति के बारे में मैं बता रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। कहां बोल मन में ध्यान दो, सावधान होकर के सुनो मां। क्यों? यदि वो ये बताते, पहली पंक्ति में कह देते कि मां 9 प्रकार की भक्ति होती है जो आपके अंदर है, अब इसको आप सुनिए, तो क्या सुनती? आपकी कोई प्रशंसा करना चालू करता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पहला लाइन क्या बोलते हैं? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं, ठीक है, आप मन के बड़प्पन है, बस ऐसा ही बोलते हैं ना। क्यों? अच्छा नहीं लगता, हम सुनेंगे ही नहीं। हमारी प्रशंसा, मेरी प्रशंसा आप यदि करेंगे तो एक प्रशंसा करेंगे या 2 प्रशंसा करेंगे तो मैं हाथ जोड़ दूंगा। आपकी विनम्रता है, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पर मैं इस योग्य नहीं हूं, इतने में ही हाथ जोड़ दूंगा। करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो राम जी क्या इस चीज को नहीं जानते थे कि यदि मैं कह दूंगा हे सबरी वो सारी की सारी नौ भक्ति तुम्हारे अंदर है, सुनो उस नौ भक्ति के बारे में, तो सबरी पैर पे लौट जाती, बोलती मुझे नहीं सुनना है राम, मुझे नहीं सुनना है। राम है, बोलते हैं सावधान होकर के सुनो, तुमको नौ भक्ति के बारे में बता रहा हूं। और नौ भक्ति की चर्चा होती है, और उसके बाद आखिरी में जब हो जाता है तब पूछती हैं ये मेरे में कौन सी भक्ति है, जरा बताओ। कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, फिर बोल रहे हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हाथ जोड़ देते हैं स्तुति करते करते, माँ पूरी 9 की 9 भक्ति तेरे अंदर है। अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। आगे चलता है, बोलते हैं माँ तू तो 9 भक्त की मालकिन है, जरा बताना मेरी सीता कहाँ गई? प्लीज प्लीज सबरी अम्मा मुझे बताओ ना कि मेरी सीता कहाँ गई? जनक सुता कई सुधी भामिनी, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कछु करीबर गामिनी, जानहि कछु करीबर गामिनी।
सुता कई सुधी भामिनी जानहि कछु करी बरदावनी। माँ पता जानती है क्या जनक सुता को उसके बारे में? अरे अजीब सी बात है, न सबरी कभी जनकपुर विवाह में गई, न सबरी कभी अयोध्या गई थी मुंह देखने के लिए बहू का, न सबरी चित्रकूट गई थी सीता जी को देखने के लिए, न सबरी रास्ते में मिली, न सबरी नासिक गई देखने के लिए। और राम पूछ रहे हैं, सबरी बताओ जरा सा जनक सुता कहां है? और पूछने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? जटायु काका बता दिए थे पहले। क्या बताए थे? नाथ दसानन यह गति कीन्ही, नाथ दसानन यह गति कीन्ही। कट गया है उनका ना दोनों के दोनों पंख। तेहि खल जनक सुता हरि लीली, तेहि सुत जनक सुता हरि। एक खल है, राक्षस है, रावण दुष्ट, जो हर करके ले गया। और उसके बाद एड्रेस भी बता रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं। ले दक्षिण दिशि गयौ गोसाई, ले दक्षिण दिशि गयौ गोसाई, बिलपति अति उररी की नाई, बिलपति अति उररी की नाई। बोले जटायु महाराज की जय। तो जटायु तो बता चुके थे कि ये खल है, राक्षस है, दुष्ट है, जो लेके गया है, अपहरण करके रावण है और दक्षिण दिशा में लेकर के गया है। और अब मेरी जो जगत जननी सीता है वो रो रही है, बिलख रही है। किसकी भांति? कुररी की भांति। कुररी क्या होता है? सोचो, कुररी है क्या? जानते हैं? सारस, और सारस की पत्नी जो होती है कुररी होते हैं, दोनों को कुररी बोलते हैं। पक्षियों में सारस में जितना प्रेम होता है, दो जोड़ों में, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। सारस इसीलिए हुआ था एग्जाम्पल। ये सब तो बाद में जो गाने आए हैं ना, कभी हिंदी मूवी से और मानस की तुलना करने का कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं करूंगा इसी मंच से। हिंदी में बजने वाले गाने और रामचरितमानस, हर हिंदी का प्रेम भरा गाना रामचरितमानस से लिया गया है, प्रमाणित करूंगा। और कोई भी ये हिंदुस्तान का संगीतकार, कोई भी संगीतकार हिंदुस्तान का यदि अपने किसी गाने को कह देगा कि मानस के प्रेम से संबंधित नहीं है, तो मैं जो बोलोगे हार जाऊंगा। क्यों? पुष्पवाटिका प्रसंग में, पुष्पवाटिका प्रसंग में मेरा मानना है कि भगवान राम ने 99 रास रचाए हैं। जगत जननी सीता और राम के आंखों के इशारों में 99 रास हुआ है। और एक बार क्या पंक्ति है? कुसुम सुहाए, जयंत जब आता है, चोंच मारता है, उसी समय जब पुष्प के आभूषण से, पुष्प का आभूषण बना करके सीता जी को चित्रकूट में जब लगा रहे थे, और जयंत की कथा आई है जो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कौवा जो है चोंच मारा था सीता जी को, उसको भगवान राम ने छोड़ दिया उसी पे, और जयंत को अंधा किया, कौवे को। और कैसा अंधा किया? सुन रहे कौवा? यह मानस है। जगत जननी सीता के जब वह मारा चोंच, तो भगते भगते कहां गया?
इंद्र के पास जयंत, पापा जी बचाओ, पापा जी बचाओ। बोले क्या हुआ? अरे मैं तो परीक्षा लेने गया था, जगत जननी सीता को चोंच मार दिया। अरे दुष्ट, ऐसा क्यों किया? बाप भी बेटा को पनाह नहीं दिया, बोला भाग यहां से, नहीं तो राम जी हैं, मेरा काम तमाम कर देंगे। तुमने कहां जा करके तकलीफ मोल ले लिया? बाप भी बेटे को पनाह नहीं दिया, वह है राम। भगते भगते ब्रह्मा के पास गया, भगते भगते कहां गया? शंकर के पास गया। शंकर भगवान बोले राम राम राम, तुम जाओ जहां से आओ, तमाशा करके वहीं पहुंचो। उनकी तकलीफ को देखे नारद जी। नारद जी बोले क्या हुआ बच्चा? बोले अरे देखो बीच में जो ब्रह्मास्त्र है, मेरे जहां जाता हूं वहीं जा रहा है, न मारता है, मुझे मार भी नहीं रहा है, पर डरा रहा है। मैं भाग रहा हूं, पीछे पीछे आता है, जहां खड़ा होता हूं वहीं पीछे लग जाता है। बोले किया क्या था तूने? बोले कुछ नहीं, मैं चोंच मार दिया था सीता जी को। तीनों लोग वो घूमा वहां पर। वो क्या है उसका आशय? सुन रावण, बहुत ध्यान से सुन कि घास के तृण से जो मैं धनुष बाण चलाया हूं और जयंत जो घूम रहा है, ये ऐसा बाण है कि जो जहां जाता है वहां उसके पीछे सिर्फ लगता है, मारता नहीं है। यही मेरी शक्ति है और अभी विज्ञान को बहुत आगे जाना है ऐसा वाला शोध करने में, कि पीछे पीछे घूमेगा और जब चाहेगा तभी मारेगा। वैसा अभी तक के नहीं आया है कि यहां से छोड़ा बम को और बीच रास्ते में रोक दिया। नहीं, छूटा माने गिरना ही है, यहां गिरने का सवाल ही नहीं है। कहां कहां जाना है तू जा, यह है आध्यात्म। बोले अरे गलत कर गया, तू वापस जा जहां से तू करके तमाशा आया है। जयंत आता है, पैर पड़ता है, जगत जननी सीता मुझे माफ करो, राम जी मुझे माफ करो। बोले ठीक है माफ करता हूं। सीता जी बोले माफ कर दो भाई। बोले हाँ माफ किया, पर ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, वो तो तकलीफ देगा ही देगा, कहीं ना कहीं उसको तो छोड़े हैं तो चोट देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसकी एक आंख में वो ब्रह्मास्त्र जाकर के घुसा और एक आंख उसकी चली गई, कौवे की। सीता जी बोली कि ऐसा क्यों किए, बेचारे को आपने अंधा बना दिया। बोले नहीं, अंधा बनाया तो क्या होता है, एक आंख से तो देखेगा, एक आंख से देखेगा। कौवा तब से लेके आज तक एक ही आंख से देखता है। ये है श्री राम का प्रभाव। दाहिनी ओर जब ऐसा करता है ना अपने आंख को, तो दाहिनी ओर आ जाती है उसकी जो पुतलियां होती हैं दृष्टि, और बाईं ओर करता है, बाईं ओर से दोनों आंख से एक साथ कभी देख ही नहीं सकता। लो ना भाई, आप लोग वैज्ञानिक हैं तो जरा बनाइए ऐसा कौवा जो दोनों आंख से देखे। आध्यात्म, विज्ञान का पथ, विद्या का पथ जहां समाप्त होता है, वहां से ज्ञान और आध्यात्म का उदय होता है, प्रारंभ होता है। इतना ही नहीं, सीता जी दुखी हो गईं जब रक्त निकला। बोले दुखी क्यों हो रही हो, तुम ही बताओ कि मैं कहां मारता। बोले कहीं और मार देना था। बोले कहां मारता, चलो बताओ। पैर में मारता तो क्या होता भाई? यदि किसी चिड़िया के पैर में बाण मार देते हो, यदि पैर से चला जाता तो क्या चिड़िया उड़ पाती? नहीं उड़ पाती। तो ऐसे ही वो मर गया, मृत्यु के समतुल्य है, तड़प के मर जाता। क्योंकि पंख, बिना पंख के कैसे उड़ेगा? पैर रहेगा तब तो पंख चलाएगा, और पंख को यदि मार देते तो पैर रहता तो भी नहीं उड़ पाते। तो राम जी कितने ज्ञानवान हैं सोचो। बोले यही एक अंग है जिसपे मैं मारूंगा तो दूसरे से कम काम कर पाएगा। तो इसे दंड नहीं कहा जाए राम का, अनुग्रह कहा जाए उस कौवे पर। ऐसी कृपा बरसाते हैं राम, दंड नहीं, कृपा है ये उस पे। बेटा तुमने जगत जननी सीता पे चोंच मारा तो भी मैं कृपा करता हूं, कम से कम एक आंख से जब तक सृष्टि है तू देखेगा। पर क्या हुआ? चित्रकूट की वह पावन धरा थी। हिंदुस्तान के पक्षी वैज्ञानिक 2012 तक का रिकॉर्ड है मेरे पास, शोध करते करते थक गए हैं। तब से लेके आज तक चित्रकूट की सरहद पर कौवा नहीं जाता। एकमात्र स्थान है हिंदुस्तान का
जहां चित्रकूट के सरहद पर कौवा जाता ही नहीं है, क्या कहोगे इसको? भेजो ना। यह है राम का प्रभाव। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और उधर एक पक्षी और रहा, जटायु। संत और दुष्ट का अंतर समझिए मानस में। इन्होंने एक आंख से उसको कर दिया, भाई चलो एक से देखो। अब कौवा देखता है ना, हम लोग देते हैं ना श्राद्ध में, उसको आमंत्रित करते हैं, देते हैं। पंख यदि काट देते या पैर काट देते तो आमंत्रित कर पाते क्या? कौवा ही नहीं रहता। पर वह दुष्ट क्या किया जटायु के साथ? रावण क्या किया बताइए? पंख काटा। यदि थोड़ा भी उसमें ज्ञान होता, वेद का आप मालिक हो जाओ, जानकार हो जाओ, विद्या अर्जित कर लो, अलग चीज है, पर ज्ञान नहीं था उस तरीके का, आध्यात्म नहीं था उसके अंदर में। तो क्या किया? उसके पंख काट दिया और जटायु मर गया। दो पक्षियों की तुलना है ये। कभी पक्षियों के राम पे यदि कथा करना होगा तो हम करेंगे राहुल जी। आप आए हुए हैं रायपुर से। तो उस जटायु ने जब बता दिया था तो क्या जरूरत था सबरी जी से पूछने का? बताइए। कि जनक सुता कई सुधी भामिनी, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कछु करिबर गामिनी, जानहि कछु करिबर गामिनी। हे राम, मैं तो सीता को देखी ही नहीं हूं। मोबाइल में भी मेरे को फोटो देखने को नहीं मिला है, व्हाट्सएप में भी नहीं देखी हूं सीता कैसी दिखती हैं। कभी आवाज भी नहीं सुनी हूं। आप अजीब हैं। कभी मैं फेसबुक मैसेंजर में भी फोटो नहीं देखी हूं। आप मेरे से पूछ रहे हो सीता के बारे में, तो क्यों पूछ रहे हैं? सीता जी की विरह में इतने व्याकुल हो चुके थे राम, सीता जी के विरह में इतने करुणा से भरे हुए थे कि जो जटायु ने बताया था वो भूल गए थे। और सबरी के पास जब गए हैं तब पूछे हैं कि एक बार बताना। सबरी देखी नहीं थी पर क्यों बता पाई? सबरी मां है। मां की दृष्टि यदि है ना, और माताएं आपकी दिव्य दृष्टि है ना, तो बिना देखे भी सब कुछ यदि आप बताने में सक्षम हैं, इसलिए वह माता के रूप में बताने में सक्षम होती है कि किस मार्ग से तुम्हें सीता मिला। और दूसरा भाव, मां यही तो नौ भक्ति तुम्हारे अंदर है जो मैंने स्तुति किया है, तो कैसे नहीं बताओगी? और यदि एक भक्ति किसी में हो तो सब बताने में सक्षम होता है मां, तुम्हारे में तो नौ नौ भक्ति है, बताओ ना। सबरी समझ गई कि बच्चा जो है बहुत ही परेशान कर रहा है। फिर रास्ता बताती है, मां ही है जो रास्ता दिखाती है। बोलिए माताओं के लिए, मां ही है मार्गदर्शन देती है। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहु ही सुग्रीव मिताई। गाड़ी निकल पड़ी, गाड़ी निकल पड़ी अब राम और लक्ष्मण की। हे राम, पंपा सरोवर चले जाओ। वहां आपकी दोस्ती सुग्रीव से होगी। सबरी हैं, नहीं बता रही हैं किससे होगी। पहले जानती नहीं थी क्या कि पहले हनुमान जी मिलेंगे? मालूम तो था, पर क्यों बोल रही हैं कि सुग्रीव से होगी? सोचा कभी आपने? बजने दीजिए। सोचा कभी आपने? सबरी हैं, रास्ता बता रही हैं, नौ भक्ति से परिपूर्ण।
पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। क्यों नहीं बोली बाली के पास चले जाओ? क्यों नहीं बोली? बोलना चाहिए था, राजा तो बाली था। पर वो तो मान रही हैं कि सुग्रीव भी एक राजा ही है। चलो, भले भगा हुआ राजा है और उससे तुम्हारी मिताई होगी, बोल रही हैं दोस्ती होगी। बोल सकती थी कि हनुमान जी से पहले तुम्हारी मुलाकात होगी, जाओ। पहले तो हनुमान जी मिले, सुग्रीव तो बाद में मिले। पर क्या ऐसा वो कहती तो सिद्धांत टूट जाता। क्या टूटता? ये टूटता, राजा का दोस्त राजा ही हो सकता है सैद्धांतिक रूप से। हे राम, जिस तरीके से तुमने तुम्हारा जब वनवास हुआ है तो तुमने कहा कि चलो भरत अयोध्या के राजा बनेंगे और मैं कानन का राजा, वैसा ही जाओ, सुग्रीव मिलेगा। राजा भले बाली है परंतु सुग्रीव भी एक सैल का राजा है। जैसे तुम कानन के राजा, वैसा ही वाला राजा है सुग्रीव मिलेगा। इसलिए दोनों एक स्थान पर बैठते हो और समान स्तर पर ही मित्रता होती है। दोनों में मित्रता होनी चाहिए। इसलिए नहीं कहा कि हनुमान जी से मित्रता करो, वो थी सबरी। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। क्यों नहीं बोले कि बाली से मिल लेना? इसलिए नहीं बोली। मेरी एक कथा है, संस्कार में जो भी भाई, जो भी संत जन सुन रहे हैं, मेरी एक हार्दिक इच्छा है बाली के राम की कथा करने की। मैं इस मिथक को तोड़ूंगा। बाली को भगवान राम ने मारा ही नहीं था। बाली का वध भगवान राम ने नहीं किया था। इसलिए बाली के राम की कथा मुझे करनी है। और संस्कार में जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे आमंत्रित करिए। मेरी कथा निःशुल्क है, सिर्फ म्यूजिशियन लोगों के पैसे देने हैं। आने और जाने के पैसे भी मैं नहीं लेता। अरे बाली तो खुद तारा को किडनैप करके रखा है अपनी बीवी बना। और राम की पत्नी को बाली का दोस्त लेके गया है रावण। कैसे बोलेंगे कि बाली के पास जाओ? एक व्यभिचारी व्यक्ति के पास बोलेंगे कि जाओ, जो दूसरे की पत्नी को अपना बना के रखा है? सिद्धांत टूट जाएगा। इसलिए नहीं, वहीं जाओ सुग्रीव के पास। ये है सबरी जी, बोलो सबरी मैया की। ये है उसके पीछे की वजह। और भगवान राम ने बाली का वध नहीं किया था, बाली को मारा था। होता है ना आप मर्डर और मर्डर, 302 और 307। 302 में खून हो जाता है, वो वध हुआ। और 307 में ना बच जाते हैं बहुत लोग, अस्पताल जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो मर जाते हैं क्या? वध हो जाता है क्या? बोलते हो क्या मर्डर? 302 लगता है क्या? नहीं। अरे राम जी तो जाकर बोले हैं, बाली मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमको मैं जीवन देना चाहता हूं बाली। तो बाली खुद बोलता है नहीं नहीं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यह प्राण जो है आपके समक्ष त्यागना चाहता हूं। तो कहां वध किया जी राम ने? ऐसे 51 भाव समर्पित करूंगा मैं कभी बाली के राम की कथा होगी। 51 बोला हूं तो 51 भाव ही दूंगा। पहुंच गए, दिखने लगे सुग्रीव जी को ये दोनों भाई। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा,
अब यहाँ सबसे पहले मानस में, क्या खूबसूरती है मानस की। हनुमान जी के लिए हनुमान नाम ही नहीं आया। सोचिए आप, हनुमान जी सबसे पहले क्या थे, कौन सा पोस्ट था उनका? कलेक्टर थे, एसपी थे, क्या थे? एसडीएम थे, डीजीपी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, क्या थे भाई? तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, सुग्रीव के सचिव थे। ठीक है, यह है हनुमान का पहला परिचय मानस में। सुग्रीव के सचिव थे। कौन सा सुग्रीव के? भगोड़ा, डरपोक, कायर, विषयी, है ना। और हनुमान जी निडर। हनुमान जी निडर, सुग्रीव डरपोक। हनुमान जी ज्ञानी, सुग्रीव अज्ञानी। हनुमान जी बड़े ताकतवर, ताकत से हीन। हनुमान जी विद्यावान, विद्या से हीन। हनुमान जी सकल गुण निधानम, वो सिर्फ और सिर्फ विषयी। 4 महीने जब बरसात हुआ तो शराब पीने लगा और नाचने लगा, है ना। हनुमान जी सिद्ध, उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं। हनुमान जी ब्रह्मचारी और वो वासना युक्त। क्या गजब का मेल है बताइए। ऐसा वाला राजा का सचिव हनुमान जी। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, सुग्रीव जी बोले अब क्या करूं, 2 लोग आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया तीर धनुष लेकर के। अरे भाई वहां तो जामवंत जी भी थे, उन्हीं को भेज देना था। अनुभव का बड़ा महत्व होता है। राम कौन आ रहे हैं, क्या है? जामवंत जाओ यार जरा देखो, आप तो सतयुग में भी थे और अभी त्रेता में भी हो, और आपको द्वापर में भी रहना है कृष्ण जी के साथ। आप जाइए, आप ज्यादा समझदार हो। पर भेज किसको रहे हैं? हनुमान जी को। क्यों? सकल गुण निधाना, इसलिए सकल गुण निधाना। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, अति सभीत कह सुनो हनुमाना। डर के मारे कांपने लगा, कांपने लगा डर के मारे। बोले जामवंत बूढ़ा हो चुका है, इसको भेजूंगा तो गड़बड़ ना हो जाए। हनुमान के पास थोड़ी बहुत ताकत तो है, अकलमंद भी है। हनुमान सुनो ना, मैं तो डरपोक हूं, तुम ही जाओ पता लगा के आओ ये आ कौन रहे हैं जो बड़े बलशाली लग रहे हैं। हनुमान जी बोले ठीक है डरो मत, मैं जाता हूं। और हनुमान जी वहां से निकल पड़े। पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं, अच्छा सचिव के रूप में निकले, अब हनुमान जी हैं वो, अब उनकी मुलाकात होने वाली है राम जी से। बोले हाँ जी। तो पहुंचे कैसे? बोले जब वहां से निकले तो वानर थे, और पहुंचे तो विप्र हो गए। कैसे? हनुमान जी में स्वरूप को बदलने की क्षमता थी, रूप को बदलने की क्षमता थी। क्यों? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की निधियां होती हैं। उन 8 प्रकार की सिद्धियों में एक सिद्धि होती है जिसमें स्वरूप बदला जा सकता है, क्षमता होती है स्वरूप को बदलने की। कल गुरुदेव भगवान के आने तक जब कथा मेरी चलती रहेगी तो मैं कल प्रारंभ करूंगा कथा सुंदर कांड सुंदर क्यों है। आपको वो भाव देने जाऊंगा सुंदर कांड सुंदर क्यों है
सारी बहनें आसपास के लोगों को बता दो, सुंदरकांड सुंदर क्यों है का एक ऐसा विवेचना करने की कोशिश करूंगा गुरुदेव भगवान की कृपा से कि सुने होंगे आप लोग तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं सुने होंगे तो मेरे लिए जरूर कल तालियां बजाइएगा। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, इसलिए उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया और पहुंच गए कहां? वहीं जहां दोनों सज्जन आ रहे थे। विप्र रूप धरि कपिता गया, माथ नाई पूछत यस भय। विप्र रूप धरि कपिता गया, माथ नाई पूछत यस भय। मैं एक ऐसी विवेचना करने जा रहा हूं इन पंक्तियों का, क्योंकि यह कथा संस्कार में प्रसारित होनी है। लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है संत समाज या अनेकानेक लोग मेरी इस विवेचना से सहमत ना हो, पर मेरा मानना है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय रामचरितमानस की रचना की, तो स्वांतः सुखाय ही यह मेरी विवेचना है। आप मानिए बहुत अच्छी बात है, ना मानिए क्षमा कर दीजिए, जो मानने योग्य है उसे स्वीकार करिए। विप्र रूप धरि कपिता गयो, विप्र रूप धरि कपिता गयो, माथ नाई पूछत सभयो। माथ नाई पूछत क्या गजब की पंक्तियां हैं, किष्किंधा कांड की है। हनुमान जी पहुंच गए। पहुंचते ही सबसे पहला क्या काम किया? माथ नाई पूछत अस भयो, सबसे पहले सिर को नवा दिया। अरे भाई, संस्कार कहते हैं कि दो भाई आ रहे हैं, वो तीर और धनुष रखे हैं, तो वो तो क्षत्रिय हैं, स्वाभाविक रूप से उस समय तीर धनुष रखते थे क्षत्रिय लोग। और आप विप्र हो, तिलक लगाए हुए हो, जा रहे हो जानने के लिए कि कौन हो। तो जैसे ही उन्होंने देखा राम जी और लक्ष्मण को, तो उन्हें माथा तो नहीं नवाना था, प्रणाम तो नहीं करना था उनको। क्यों प्रणाम करना? आप तो ब्राह्मण हो, विप्र हो, क्यों प्रणाम किए भाई? पहली पंक्ति में ही हनुमान जी पहुंचते हैं और लौट जाते हैं, प्रणाम कर लिए जाकर के। क्यों? वो हनुमान थे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशा। पहचान लिए, अरे ये तो भगवान हैं, पकड़ लिए पैर और उसके बाद छेड़ रहे हैं राम जी को। मैं तो पहचान लिया गुरुदेव, जरा देखता हूं तुम पहचान पाते हो कि नहीं। क्या भाव देने जा रहा हूं देखिए। और छेड़ते हुए क्या कह रहे हैं? ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा। चरण पकड़ लिए, भाव में डूबिए, चरण पकड़ लिए और बोलते हैं कि अरे कौन हो आप लोग, गोरे और सांवले और छत्री रूप में? कैसे समझ गए भाई छत्री रूप में? छत्री रूप माने आपका रूप कुछ और है।
क्षत्रिय रूप माने आपका रूप कुछ और है, मैं जानता हूं आप ब्रह्म हो। क्या जरूरत है क्षत्रिय रूप में, क्यों इसका चाहिए? और विचर फिरहो वन वीरा, क्षत्रिय रूप में वीरता के भाव से इस वन में आप घूम रहे हो। काहे पैर पकड़ लिए आप, ब्राह्मण हो तो? और जब पैर पकड़े तो अचानक देखे पैरों को, बड़े कोमल थे राम के पैर, चक्र का निशान है, गदा का निशान है, शुभ लाभ है, स्वास्तिक है। तभी हनुमान जी कहते हैं, अरे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। अरे अब तो मैं पहचान लिया हूं प्रभु, पर बोल नहीं रहे हैं, धीरे से उसकी परीक्षा ही ले रहे हैं। मेरे को पहचान के बताओ। कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी, कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। स्वामी भी बोल दिए, देखिए स्वामी क्यों बोले भाई? स्वामी का सेवक होता है और सेवक के लिए स्वामी होता है। आप ब्राह्मण हो और वो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय जो है उसका सेवक हो सकता है क्या ब्राह्मण? क्षत्रिय का सेवक ब्राह्मण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। त्रेता में तो था ही नहीं ऐसा। तो पहचान चुके हैं, प्रमाणित हो रहा है, पहचान गए हैं और छेड़ रहे हैं। अरे किस लिए, क्यों यहाँ इस जंगल में भटक रहे हो मेरे स्वामी? और अब वो राम जी को समझ में नहीं आ रहा है, स्वामी जो है वो ब्रह्म के रूप में मुझे बोल रहे हैं। ये राम जी को समझ में नहीं आ रहा है। वो हैं हनुमान जी कि तुम दीन देव महकोहु, कि तुम दीन देव महकोहु। हे क्षत्रिय नरेश, ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि शंकर हो, जरा बताओ तो सही। राम जी बड़े संशय में थे कि ये तो पता नहीं क्या करने वाला है। नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो। आगे बाबा ने लिखा कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आप थोड़ा संकेत दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मनुष्य के रूप में अवतार लेने वाले ही हो ना? अब तो बोलो। पहचान चुके हैं इसलिए सब चीज पूछ रहे हैं, परंतु जब हम पढ़ते हैं मानस को, इसको दूसरे भाव से पढ़ते हैं। पूछ रहे हैं, अरे उनको मालूम है सकल गुण निधानम है, होशियार हैं, विद्यावान, ऐसा ही थोड़ी हैं। क्यों प्रभु? हाँ बोल रहे हैं। परिचय दे दो, परिचय दे दो, परिचय दे दो, परिचय दे दो, परिचय दे दो मेरे रघुराय, हृदय से लगा लो मेरे रघुराय, हृदय से लगा लो मेरे रघुराय। कौन हो तुम, कौन हो तुम सांवर गोरे भाई, कौन हो तुम सांवर गोरे भाई, कौन हो तुम सांवर गोरे भाई, कौन हो तुम सांवर गोरे भाई। पता बताओ कौन पिता और माई, पता बताओ कौन पिता और माई, पता बताओ कौन पिता और माई। मुझे बताओ अपना एड्रेस।
मैं तो समझ ही गया हूं कौन हो, पर जरा देखता हूं तुम बताते क्या हो। बोलते हैं, श्री राम जवाब दे रहे हैं, हनुमान नाम नहीं ले रहे हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूं। आप मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं तो सुनिए मेरा पता क्या है। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए। हनुमान जी बोले नहीं, आपका परिचय अधूरा है। आप ये कह रहे हो कि हम दशरथ के पुत्र हैं? बोले हाँ जी। मैं नहीं मानता आप उनके पुत्र हो। नहीं मान लो ना। ऐसा हुआ जब वनवास हुआ, पूरी कहानी सुनाते हैं। बोले हम अब पिता की आज्ञा से यहाँ वन में आ गए हैं। आपका जो उत्तर है पूरा नहीं है। मैं आपको 6 पंक्तियों में पूछा हूं तो 6 पंक्ति में जवाब दो, 4 पंक्ति में पूछ रहा हूं तो 4 में जवाब दो, देना तो पड़ेगा। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। बोले सुनिए, मेरा नाम राम है और इसका नाम लक्ष्मण है। और हमारी पत्नी है, पत्नी थी, उन्हें अपहरण करके कोई ले गया, उन्हीं को खोज रहे हैं। सीता 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 खोज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं आगे के लिए जगत जननी सीता को खोजने, हमारी भार्या को खोजने, लक्ष्मण की भाभी अम्मा को खोजने हम निकले हुए हैं। अच्छा, मुझे आप अपना परिचय एक बार और बताओ। मैं अभी पिछली बार जब आपने बताया हनुमान जी, मुझसे प्रश्न किया तो मैं भी तुम्हारे उस परिचय से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने मेरा परिचय तो बता दिया। ना कुछ समझूं, ना कुछ समझूं, ना कुछ समझूं, ना कुछ समझूं, ना मेरी चतुराई कौन हो बताओ, तुम मेरे भाई कौन हो बताओ, तुम मेरे भाई कौन हो बताओ, तुम मेरे भाई। सुनो हे विप्र, मेरा चरण छोड़ दो, पकड़े मत रहो। पहले अपना एड्रेस बताओ, कौन हो आप? बोलते हो भुवनपति की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। मुझे भुवनपति कह रहे हो? मैं तो अवधपति भी नहीं हूं अभी, मैं तो अभी सीता का पति भी नहीं हूं। सीता ही गई है, बिना मैं पत्नी के पति हूं, भटक रहा हूं। मुझे भुवनपति कह रहे हो? अरे पहले मेरा सीता तो दिलवाओ। अवधपति तो छोड़ा ही दो, उसी के चक्कर में यहां पहुंच गए हैं और भुवनपति कह रहे हो? नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके नाम से भी संतुष्ट नहीं हूं। हनुमान जी कह रहे हैं। बोले क्यों? आप बोलते हो नाम राम लक्ष्मण दो भाई, पर जब मैं आपका चरण देख रहा हूं, उस चरण में तो शंख है, पद्म है, गदा है, स्वास्तिक है, शुभ है, लाभ है, सारे चिन्ह दिख रहे हैं। आप मुझसे अपनी जो है छिपा रहे हैं परिचय। बोले नहीं 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 छिपा रहा हूं। बोले नहीं, विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, यदि वो झुके हैं उन चरणों पर तो क्या सोच के झुके हैं? पहचान चुके हैं कि ये कौन है? ब्रह्म है। हनुमान जी में ही वो क्षमता थी कि ब्रह्म को पहले ही नजर में पहचान ले। बोलिए हनुमान जी महाराज की। चरण नहीं छोड़ रहे हैं। बोले नहीं, मैं पहचान चुका हूं आप ब्रह्म हो, आप ही ब्रह्म हो, मैं पहचान चुका हूं।
आपका परिचय ठीक नहीं जा रहा है और आप अपना नाम राम बता रहे हो, अपना नाम लक्ष्मण बता रहे हो। ब्रह्म कैसा होता है? एक अनीह रूप अनामा, एक अनीह रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलय सुनय बिनु गाना। कर बिन कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गृह ज्ञान बिनु वास अशेषा। तन बिनु नयन बिनु देखा, गृह ज्ञान बिनु वास अशेषा। बोले अच्छा, तो आप ये मान रहे हो कि मैं अखिल विश्व का नायक हूं? बोले हाँ जी, आप राम लक्ष्मण नहीं हो। तो जरा सा ऐसा कर लो, जब इतने ज्ञानी हो, सकल गुण निधानम हो, ब्रह्म के रूप में सिर्फ मुझे पहचान ही रहे हो, तो चलो हम दोनों का जरा भार तो उठा लो। फिर आप में एक ले लो, भार उठाने की क्षमता विकसित कर लो कि आप सीता को खोज दो। मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जो हमारा वजन उठाए, सीता जी को दिलवाए। पार्वती जी कहती हैं कहानी तो बड़ी रोचक लग रही है। शंकर जी बोले हाँ रोचक है आगे कहानी। श्री राम और हनुमान जी के मिलाप की कहानी, प्रथम मिलन की कहानी इतनी अद्भुत है कि इस किंधा कांड में इस भाव में डूबेंगे तो आनंद है। बोलिए हनुमान जी महाराज, बोलिए सियावर रामचंद्र की। दोनों हाथ ऊपर हो जाना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इस दृश्य को शंकर जी देख रहे हैं और पार्वती जी से कह रहे हैं प्रभु पहचाने परियो गहि चरना, प्रभु पहचाने परियो गहि चरना। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन उपयावन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। बोले देवी हे पार्वती, यह जो दृश्य है इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत दृश्य है कि जिसके देखने पर मन जो है प्रफुल्लित और हर्षित हो जाता है। क्या बात है, कैसे हैं हनुमान जी, कितने शानदार हैं हनुमान जी। बोले प्रभु कुछ बताओगे हनुमान जी के बारे में? बोले बताओ। बोले हाँ सुन लो, आगे की कथा बहुत रोचक होने वाली है पार्वती जी। बोले ऐसा है प्रभु, तो थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में कुछ बता दो ना, वर्णन करो। तो हमने भजन भाव लिखा। शंकर जी भजन गा रहे हैं पार्वती जी के पास कि ज्ञान बल बुद्धि, कि ज्ञान बल बुद्धि गुण से है पूरे भरे, कि ज्ञान बल बुद्धि गुण से है पूरे भरे। ज्ञान बल बुद्धि गुण से है पूरे भरे, ज्ञान बल बुद्धि गुण
घटना बताते हुए भगवान शंकर जी कहते हैं, दे दिया मित्रता की शपथ कपि को, दे दिया मित्रता की शपथ कपि को, निजमति से दिया राज सुग्रीव को, निजमति से दिया राज सुग्रीव को, दे दिया मित्रता की शपथ कपि को, दे दिया मित्रता की शपथ कपि को, निजमति से दिया राज सुग्रीव को, निजमति से दिया राज सुग्रीव को, अग्नि साक्षी बना, अग्नि साक्षी बना राम के संग भी, अग्नि साक्षी बना राम के संग भी, है गजब के हनुमान देखो जरा, है गजब के हनुमान देखो जरा, है गजब के हनुमान देखो जरा। पार सागर को पर तुम विभीषण मिले, पार सागर को पर तुम विभीषण मिले, मन था व्याकुल परंतु हृदय फिर खिले, मन था व्याकुल परंतु हृदय फिर खिले, मन था व्याकुल परंतु हृदय फिर खिले, मन था व्याकुल परंतु हृदय फिर खिले। जब सिया से मिले, जब सिया से मिले वाटिका में थी बंद, जब सिया से मिले वाटिका में थी बंद, है गजब के ये हनुमान देखो जरा, है गजब के ये हनुमान देखो जरा, है गजब के ये हनुमान देखो जरा, ज्ञान बल बुद्धि गुण से है पूरे भरे, ज्ञान बल बुद्धि गुण से है पूरे भरे, है गजब के ये हनुमान देखो जरा, है गजब के हनुमान देखो जरा, है गजब के हनुमान देखो बोले हनुमान जी महाराज की। शंकर जी बताए